हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। टारगेट हब 2.0 में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी की संजीव डेसवर्क। उसमें हमने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 7 नंबर मॉडल पेपर आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी डेसवर्कों की हमें पीडीएफ मिल जाए तो एप्लीकेशन है टारगेट हब। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस टारगेट हब एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिएगा। इसके ऊपर संजीव डेसवर्क की ऑल सब्जेक्ट की, साइंस की अलग, आर्ट की अलग डेसवर्कों की पीडीएफ है। आप वहां से आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमने 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। वो क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहां से आप पीछे वाली क्लासें भी देख सकते हैं। चलेगा, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि आरंभिक उपनिवेश युग में निम्न में से किस उपागम का प्रयोग मानव भूगोल में किया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा, अन्वेषण और विवरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी विचारधारा दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है? वह कौन सी है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नव निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से संबंधित है। तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या क्या है, ये आप लोगों को बताना है। 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 121.02 करोड़ है। 121.02 करोड़। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, बताइए। 5वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 66 है। कितनी है? 66 है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? निम्न में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सवाना। नेक्स्ट है, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है विनिर्माण उद्योग को। तृतीयक क्रियाकलाप संबंधित है। तृतीयक क्रियाकलाप संबंधित है। 8 का नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से है। तृतीय क्रियाकलाप संबंधित है सेवा क्षेत्र से। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पतन कहाँ पे है? विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पतन कहाँ पे है, या स्थलरुद्ध पतन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 10वें का सी हो जाएगा राइट भी। कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में मानक रेल लाइन का उपयोग होता है? निम्न में से किस देश में मानक रेल लाइन का उपयोग होता है? 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रिटेन में होता है। किस देश में होता है? ब्रिटेन देश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार
भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व है ऑप्शन नंबर बी 382 हो जाएगा। 382 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कर दो या वर्ग किलोमीटर कर दो, एक ही बात है। सबसे बड़ा नगरीय संकुल है, सबसे बड़ा नगरीय संकुल है। 18 नंबर का राइट आंसर, सॉरी 18 नहीं 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वृहद मुंबई, वृहद मुंबई है। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन प्रमुख शहरों को मिलाती है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किन प्रमुख शहरों को मिलाती है? 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दो या दो अधिक देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार। नगरीकरण ने निम्न में से किस समस्या को जन्म दिया? नगरीकरण ने निम्न में से किस समस्या को जन्म दिया? 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगरीकरण ने निम्न में से किस समस्या को जन्म दिया? गंदी बस्ती को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, यानी कच्चा माल, श्रम आपूर्ति, बाजार तक पहुंच, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए सन 1981 में हुई थी, सन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आ जाएगा। व्यवहारवादी भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, यहां पे आ जाएगा सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। खालिस्तान के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ये बात किसने बोली थी? जॉर्ज बी क्रेसी ने बोली थी। किसने बोली थी? यहां पे नाम आ जाएगा जॉर्ज बी क्रेसी, जॉर्ज बी क्रेसी ने यह बात बोली थी। जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल खालिस्तान देश सम्मिलित हैं। कुल कितने हैं? 37 देश। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 37 देश सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि का अर्थ खालिस्तान परिवर्तन से है, तो मात्रात्मक परिवर्तन से। किससे है? मात्रात्मक वृद्धि का अर्थ मात्रात्मक परिवर्तन से है। नेक्स्ट है, जब ऐसक धरातल के नीचे गहराई में होता है तब खालिस्तान खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी विधि का किया जाता है? कुपकी खनन विधि का, कुपकी खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या खालिस्तान में पाई जाती है अमेरिका में पाई जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और खालिस्तान जैसे नगर
अस्तित्व में थे। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या है, मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। नेक्स्ट है विरल रूप में अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती है। खालिस्तान क्या कहलाता है, गांव कहलाती है। क्या कहलाती है, गांव कहलाती है। नेक्स्ट है खालिस्तान के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। किसके बाद, 1850 के बाद। किसके बाद, 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। नेक्स्ट है पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास खालिस्तान का विकास हुआ, तो डायमंड हार्बर का, डायमंड हार्बर का। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है। नेक्स्ट तीसरे का फर्स्ट है जनसंख्या का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र हमें बताना है। जनसंख्या का घनत्व कौन से सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तो जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जहाँ की जितनी जनसंख्या है उसमें क्षेत्रफल का भाग देते हैं, तो जनसंख्या घनत्व हमारे पास में आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। मानव विकास के कोई 2 उपागमों का नाम लिखिए। मानव विकास के कोई 2 उपागमों का नाम बताइए। तो आय उपागम है एक तो क्या है, आय उपागम, एक है कल्याण उपागम। नेक्स्ट है ट्रक कृषि क्या है। ट्रक कृषि क्या है ये आपको बतानी है। तो नगरीय केंद्रों के चारों तरफ लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाना ट्रक कृषि कहलाती है। नगरीय केंद्रों के चारों तरफ लोगों की दैनिक मांगों को पूरा करने के लिए सब्जियां उगाना ट्रक कृषि कहलाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा नीति 2014 किस आयु वर्ग समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। तो 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा परिभाषित करती है। किन्हीं 2 उद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के आपको नाम बताने हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, एक दामोदर घाटी परियोजना है। एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, एक दामोदर घाटी परियोजना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है चेन्नई पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल क्यों नहीं है। चेन्नई पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तट के निकट उथले जल के कारण यह पतन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है, उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, ध्वनि प्रदूषण के विविध उद्योग निम्न प्रकार से आपको मिलेंगे। मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट है आकार के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो 3 भागों में बांटा गया है, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग। नेक्स्ट है द्रविड़ भाषा परिवार को कितने वर्गों में बांटा गया है, उसके नाम बताइए। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़ में बांटा गया है। इस प्रकार से हमने ऑप्शन नंबर ए 7वें मॉडल पेपर का कंप्लीट कर लिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सभी विद्यार्थी करेंगे।
अगर आपने अभी तक टारगेट हब एप्लीकेशन को जो डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट हब एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिएगा, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।